नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय। लगातार बात कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, आपके अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग सब्जेक्ट की। हम आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए विषय की। एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में जो आपका पहले सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका जो आपका शुरुआती 3 वीडियो है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, जूरिस्प्रूडेंस का और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो तीनों वीडियोस हम लोगों ने पुराने समय में चर्चा करी है। उस पर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के बात की है। आपका जो चौथा पेपर है फैमिली लॉ का, फैमिली लॉ के पेपर को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। फैमिली लॉ का जो आपका पूरा पेपर है वो 4 यूनिट में है। दो यूनिट हिंदू लॉ के को है और 2 यूनिट जो है वो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, संबंधित है। तो सबसे पहले एक बार हम सिलेबस की अगर बात कर लें, आपको हिंदू लॉ में हिंदू पर्सनल लॉ को पढ़ना होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ना होता है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ना होता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ना होता है और पर्सनल लॉ का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना होता है। पहली यूनिट जो है वो हिंदू के परिचय के विषय में है कि हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या हैं, श्रुति स्मृति वेद वेदांग उपनिषद और तमाम सारे जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, मॉडर्न सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 से लेकर के धारा 23 मीन्स विवाह से लेकर के विवाह विच्छेद तक, और विवाह विच्छेद के बाद थोड़ा सा भरण पोषण का भी मसला है वहाँ पर। यूनिट 2 जो आपका है वो पूरा का पूरा मेंटेनेंस को और अडॉप्शन को लेकर के है। आर्ट हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस का टॉपिक है आपके पास, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस के टॉपिक हैं। अडॉप्शन के विषय में है कि अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, गोद लेने का मतलब क्या होता है, कौन एक दत्तक ग्रहण कर सकता है, कौन एक दत्तक के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है। और लास्ट में जो आपका यूनिट 2 का जो अंतिम टॉपिक है वो है काइंड्स एंड पावर्स ऑफ गार्जियन, की अभिभावक के काइंड्स कितने होते हैं, पावर्स कितनी है, एक नेचुरल गार्जियन है, एक टेस्टामेंट्री गार्जियन है, तो गार्जियन का मतलब क्या होता है, और गार्जियंस के जो ढेर सारे राइट्स हैं। आपको केवल सेक्शन 6 to 13 अपनी पढ़ाई करनी है, उसके अतिरिक्त नहीं करनी है। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी आपको 6 से 12 ही पढ़ना है HAMA में, और उससे अतिरिक्त मुझे लगता है सवाल नहीं कभी आया है, ना ही पूछने की उम्मीद है। यूनिट 3 अगर हम देखें जो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, तो वहाँ भी हिंदू पर्सनल लॉ की तरह मुस्लिम लॉ के सोर्स हैं और कौन एक मुस्लिम होता है, मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, और जो सुन्नी में और शिया में अलग अलग प्रकार के निकाह हैं उसकी शर्तें क्या हैं, उसमें कैसे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। और मेहर को एक तरीके से तो डावर के तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल डावर जैसा नहीं है लेकिन मेहर या कंसिडरेशन की तरह उसको समझ सकते हैं। मेहर की डेफिनेशन, कंसेप्ट, उसके काइंड क्या क्या है, और एक अनपेड मेहर की स्थिति में अगर मेहर चुकाया नहीं गया है, मेहर अगर प्रदत्त नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में महिला के पास, पत्नी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। चौथी यूनिट जो है वो डाइवोर्स को लेकर के है। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है और डाइवोर्स के प्रकार कितने हैं, वहाँ पर ढेर सारे प्रकार हैं वहाँ पे। और मुस्लिम महिलाओं को जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 आने के बाद मेंटेनेंस की जो व्यवस्था उनको मिली है, जो उनके भरण पोषण की व्यवस्था मिली है, वो किस प्रकार से है। पेरेंटेज को लेकर के है, लेजिटिमेसी को लेकर के है, वैधता धर्मस्थता को लेकर के है, और यहाँ भी गार्जियन के पावर और गार्जियन की शक्तियों के विषय में बात है। तो अगर हम एक सामान्य परिदृश्य में देखें तो हिंदू लॉ का सोर्स, मुस्लिम लॉ का सोर्स। हिंदू लॉ में विवाह के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक एलिजिबिलिटी, मुस्लिम लॉ में भी विवाह के लिए या निकाह के लिए आवश्यक शर्तें, एलिजिबिलिटी। हिंदू विवाह में भी विवाह विच्छेद मीन्स जो वहाँ पर डाइवोर्स है 13 में, वहाँ के डाइवोर्स को और यहाँ के तलाक को, और वहाँ के गार्जियनशिप को, यहाँ के गार्जियनशिप को, मीन्स ये चार अगर दोनों तरफ देख लें तो 8 टॉपिक तो आपको ऐसे ही मिलने हैं जो बहुत ज़रूरी आपके लिए है। अब उसमें तमाम सारी चीज़ें जोड़ करके पूछते हैं। अब सवालों की अगर बात कर लें, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए सबसे पहला सवाल है कि हिंदू कौन है, कौन कौन लोग हिंदू में आते हैं, हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं, और हिंदू शब्द की जो व्याख्या है वो किन किन लोगों के द्वारा की गई है। उसके बाद एक सवाल और आता है, उसी में जुड़ करके कभी कभी पूछा जाता है कि जो हिंदू विवाह है, हिंदू धर्म में जो विवाह है वो एक पवित्र बंधन माना जाता है, वो एक सैक्रामेंट माना जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है जैसा कि मुस्लिम निकाह में माना जाता है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है और अपने प्रश्न को इस प्रकार से सिद्ध करना है कि कैसे एक हिंदू विवाह संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं है। मुस्लिम विवाह एक प्रकार से संविदा है,
और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इज़्बो कबूल की व्यवस्था है मुस्लिम विवाह में, कैसे ऑफर की व्यवस्था है, एक्सेप्टेंस की व्यवस्था है। आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक पक्षकार ऑफर देता है, दूसरा पक्षकार एक्सेप्टेंस करता है, कंसिडरेशन तय होता है। तो यहाँ पर मेहर को कंसिडरेशन की तरह समझा जा सकता है मुस्लिम विवाह में। तो हिंदू विवाह एक पवित्र बंधन है, संस्कार है, जैसा कि मुस्लिम विवाह नहीं है। इस पर टिप्पणी कीजिए, इस पर ढेर सारी आपको चर्चा करने के लिए आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हिंदू विधि के स्रोतों को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है कि हिंदू विधि के स्रोतों के रूप में इसकी व्याख्या कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। तो ढेर सारे स्रोत जो श्रुति स्मृति हैं और तमाम सारे राइटिंग्स हैं बड़े मतलब विद्वान लोगों के, उनके विषय में पढ़ करके जाइए। उसके बाद आपके लिए जो जरूरी सवाल है, हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें, एक हिंदू मैरिज के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। और जब शर्तें पढ़ रहे हो तो वहीं से देखिए कि कौन सी शर्त पूरी ना होने पर शादी वॉइड हो जाएगी और कौन सी शर्त ना पूरी होने पर शादी वॉइडेबल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक सवाल और तैयार हो जाएगा, वॉइड मैरिज के और वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सपिंडा और बाईगैमी। आप ये देख करके जाइए कि सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में जो इसेंशियल कंडीशंस हैं उसमें से किन चीज़ों को हटाते जाएंगे तो वो शादी वाइड होती जाएगी या शादी वाइडेबल होती जाएगी। तो हिंदू विवाह के आवश्यक शर्तें और वाइडेबल मैरिज के ग्राउंड साथ में तैयार करके जाइए। दूसरा जो अगला सवाल जो आपके लिए बहुत जरूरी है, हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद को लेकर के सवाल खूब पूछा जाता है। और हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद का जब सवाल पूछा जाता है तो उसमें जो पुरुष महिला दोनों के लिए सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं और जो महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली 4 ग्राउंड दिए हुए हैं, दोनों को पढ़ करके कायदे से जाइएगा। ढेर सारा सवाल पूछा गया है क्रूरता पर, मतलब कि आपसे हिंदू विवाह विच्छेद के सारे आधार पूछे गए और उसमें जार कर्म या क्रूरता को लेकर के कुछ विशेष पूछ लिया गया। ये आपको एक इलस्ट्रेशन दे दिया गया कि क्या इस प्रकार से अगर हो रहा है तो क्या वो चीज़ क्रूरता में आती है, क्या मानसिक क्रूरता की परिभाषा में आती है। जारकर्म को लेकर के, जारकर्म मींस एडल्ट्री को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है। तो आप जब ग्राउंड्स को पढ़ रहे हो तो केवल ग्राउंड्स को बिंदुवार पढ़ करके छोड़ ना दें, ग्राउंड्स के अंदर थोड़ा सा जा करके देखिए कि उसमें किस किस प्रकार की चीज़ों को उस एडल्ट्री में शामिल किया गया है या उस क्रूअल्टी में शामिल किया गया है या कन्वर्जन में शामिल किया गया है, रिनंसिएशन में शामिल किया गया है। कितने वर्षों तक अगर पति गायब है या पत्नी गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है, तो ये माना जाएगा कि उसने संसार का परित्याग कर दिया है, वो संसार में जीवित नहीं है। इस प्रकार के सवाल आप हिंदू विवाह विच्छेद में देख करके जाइएगा। अगला सवाल जो है वो अगर देखें तो मेंटेनेंस को लेकर के, और मेंटेनेंस के पहले हम लोग अडॉप्शन को देख सकते हैं। एडॉप्शन में एक सवाल आता है कि हिंदू स्त्री द्वारा, हिंदू स्त्री का नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि एक व्यक्ति अगर वो किसी पुरुष का मतलब मेल चाइल्ड को अगर अडॉप्ट करना चाहता है और फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उस मेल चाइल्ड के फीमेल चाइल्ड के उम्र में और उस दत्तक ले रहे या ले रही जो व्यक्ति है या महिला है उसके उम्र में कितना अंतर है। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो वैध दत्तक ग्रहण करने की आवश्यक शर्तों को जानते रहिए, कौन वैध दत्तक ले सकता है, कौन वैध दत्तक पुत्र पुत्री दे सकता है, उस सब को देखते रहिए। संरक्षक की बात करें, अगर गार्जियनशिप की बात करें तो जो हिंदू अवयस्क है उसका वसीयती संरक्षक कौन होता है, टेस्टामेंट्री कौन होता है, और उसके टेस्टामेंट्री जो गार्जियन है उसकी जो पावर्स हैं, उसकी जो फंक्शंस हैं, उसको पढ़ करके जाइएगा। दोनों प्रकार के जो गार्जियन है उसको आप देख के जाइए। नेचुरल गार्जियन का मतलब क्या होता है, टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब क्या होता है, और गार्जियनशिप प्रदान करने का ये उसकी आवश्यकता क्या है, उसके पास अधिकार क्या है। एक मैरिज गार्जियन में हुआ करता था, मुझे लगता है अब शायद नहीं है उसका कंसेप्ट, लेकिन मैरिज गार्जियन अगर आपको कहीं मिलता है तो उस पर आप चौंकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुस्लिम लॉ में अगर देखें तो मुस्लिम लॉ के मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो निकाह है, निकाह की प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के सवाल आने की उम्मीद है, उसके एलिमेंट्स को लेकर के आने के सवाल आने की उम्मीद है। और वहाँ पे जो प्रतिषेध है, जो प्रोविशन है, जैसे अब्सोल्यूट प्रोविशन है या सापेक्षिक करके एक प्रतिषेध है, तो वहाँ पर कुछ प्रोहिबिशंस हैं, तो उस प्रोविशंस को भी पढ़ करके जाइएगा। मुस्लिम पत्नी के मेहर न मिलने पर कौन कौन से अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसको लेकर के भी सवाल खूब पूछे गए हैं। तो अनपेड मेहर की स्थिति में जो मुस्लिम महिला के पास, एक मुस्लिम विवाहित महिला के पास कौन कौन से अधिकार आ जाते हैं, उन अधिकारों को भी ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट को लेकर के, मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट को लेकर के सवाल है। जैसे सवाल है कि पैतृकता की अभिस्वीकृति से आप क्या समझते हैं, पेरेंटेज को एक्नॉलेज कैसे किया जा सकता है, उसका मतलब क्या होता है, और अगर ये एक्नॉलेजमेंट हो गया तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, उसका प्रभाव क्या क्या होगा। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो मैं अगर कहूँ कि दोनों के विवाह के विषय में, अच्छा जैसे मुस्लिम विधि में
जहाँ पे तलाक का सवाल आता है, तो वहाँ पे एक सवाल हम पूछा जाता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत सर्वोच्च और अच्छा और उचित तलाक की व्याख्या कीजिए। तो तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, इला ज़िहार, वहाँ पे जितने हैं उसमें आप ढूंढ करके ये पता करिए कि कौन से तलाक के फॉर्म को मोहम्मद साहब ने या उनके जो भी विद्वान लोग थे, जो भी ज्ञानी लोग थे, बड़े लोग थे, जानकार लोग थे, उन्होंने तलाक के किस फॉर्म को, किस प्रकार को सर्वश्रेष्ठ कहा या सर्वोत्कृष्ट कहा या सबसे अच्छा उचित तलाक कहा, इसको आप देख करके आइएगा। कभी कभी छोटी टिप्पणी में 13B पूछा गया है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पूछा गया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पूछा गया है, जिसको बोलते हैं दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना, बाल विवाह की वैधानिकता को लेकर के कभी कभी शॉर्ट में टिप्पणी पूछी गई है। 2019 में जो मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में आया, उसको लेकर के कभी कभी टिप्पणी पूछी गई है। सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है, सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन का केस है, डेनियल लतीफ़ी का केस है, सरला मुदगल का केस है। ये सारे केस आपने लगातार पढ़े होंगे अपने सिलेबस को पढ़ने के दौरान, और कभी कभी इन पर टिप्पणी पूछी जाती रही है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो मेंटेनेंस है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत किन धाराओं में मिलता है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के धारा में किन धाराओं में मिलता है, उन दोनों धाराओं को सेक्शन 125 CRPC के साथ मिला करके पढ़िएगा, ताकि कोई भी बिंदु आपसे छूटने ना पाए। जैसे सवाल है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है, न्यायालय इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण प्रदान करने के लिए कौन से निर्धारण तथ्यों का परीक्षण करता है। आमतौर पर पत्नी को लेकर के ही पूछा गया है कि पत्नी भरण पोषण का दावा कब कर सकती है, कब पत्नी का भरण पोषण का जो दावा है वो उससे छिन जाएगा। अगर वो डाइवोर्स्ड है और उसने एडल्ट्री करनी शुरू कर दी, या उसने एडल्ट्रस लाइफ जीनी शुरू कर दी, और या उसने दूसरी मैरिज कर ली, तो क्या ऐसी स्थिति में जो सेक्शन 125 CRPC का दावा है या 18 का दावा है, या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत उसका जो दावा है 23-24 का, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट पर कभी कभी टिप्पणी पूछी गई है, तो उसका दावा किस स्थिति में छिन जाएगा और वो किस स्थिति में दावा कर सकती है। एक वैध विवाह के अंतर्गत ही वो दावा कर सकती है, या लिव इन में वो रही है, या उसने सारे जो विवाह के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो पूरे नहीं किए हैं, तो भी क्या वो दावा कर सकती है भरण पोषण का, और अगर कर सकती है तो किस धारा में कर सकती है। इस प्रकार का सवाल है। जब आप वहाँ पर मुस्लिम लॉ में मैरिज के विषय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप टिप्पणी करते हैं कि मुस्लिम लॉ में मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। मैंने अभी एक शब्द कहा था, इज़्बो कबूल, इसी शब्द से 2022 में एक सवाल पूछा गया है। तो इज़्बो कबूल को जानते रहिएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस का मतलब जानते रहिएगा। और केस लॉज आप देखिएगा कि जहाँ पर आप मैरिज के विषय में, एसेंशियल एलिमेंट्स के विषय में लिख रहे हैं, सप्तपदी के विषय में लिख रहे हैं, कभी कभी सप्तपदी को लेकर के भी सवाल पूछा गया है, सीधा सवाल पूछा गया है। तो जहाँ पर आप एसेंशियल एलिमेंट्स लिख रहे हैं, जहाँ पर आप डाइवोर्स की चीज़ें लिख रहे हैं, जहाँ पर आप जैसे एडल्ट्री के विषय में लिख रहे हैं, क्रूअल्टी के विषय में लिख रहे हैं, तो प्रयास करिए कि एडल्ट्री क्रूअल्टी में बहुत ज़्यादा अपनी भाषा में लिखने के बजाय किसी केस लॉज से अपनी बात को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए। तो जैसे 2022 में एक सवाल आया है कि हिंदू विवाह ना ही संस्कार रहा है और ना ही अनुबंध बना हुआ है, यद्यपि इसमें आभास दोनों का है। इस कथन के संदर्भ में हिंदू विवाह की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो जो पुराने फिलोसोफर थे, जो हिंदू पर्सनल लॉ को जानने वाले लोग थे, उन लोगों ने हमेशा हिंदू मैरिज को पर्सनल लॉ के, हिंदू मैरिज को सैक्रामेंट के तरीके से समझा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी विकृतियां हैं या कुछ ऐसे नए चलन हैं जिसकी वजह से वो एक अनुबंध जैसा है। तो सवाल यही है कि ना तो संस्कार पूर्ण रूप से रहा है, ना ही अनुबंध बना हुआ है, उस पर टिप्पणी कीजिए। तो दोनों में सोर्स कायदे से पढ़ करके आइए, दोनों के मैरिज को कायदे से पढ़ करके आइए, दोनों के डाइवोर्स को कायदे से पढ़ करके आइए, और दोनों में मेंटेनेंस कायदे से पढ़ करके आइए। वहाँ पर तीनों एक्ट के अंतर्गत, CRPC 125 के अंतर्गत, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत, हिंदू मैरिज एक्ट, तीनों के अंतर्गत, और यहाँ पर सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत, और 1986 और 2019 में जो उसको व्यवस्था, जो उसको कुछ चीज़ें और मजबूत मिल गई हैं, उसको लेकर के। अब जैसे कुछ शब्द को लेकर के, जैसे जब्र को लेकर के सवाल है, संरक्षकता के बजाय मुस्लिम लॉ में कभी कभी जब्र लिख करके पूछा गया है, तो वो चौंकने की बात नहीं है, वो संरक्षकता के बारे में ही बात है। मेहर जहाँ पर पूछा आपसे जा रहा है कि वहाँ पर मेहर के कभी कभी प्रकार भी पूछे गए हैं कि मेहर मिसल क्या होता है, मेहर मुजम्मा क्या होता है, प्रॉम्प्ट मेहर क्या होता है, और क्या मेहर डावर जैसा है या क्या मेहर कंसिडरेशन जैसा है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं।
तो जहाँ पर आप मेहर पढ़ रहे हैं वहाँ पर मेहर के विषय में मेहर का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेहर के प्रकार, उसके बाद पढ़िएगा कि मुस्लिम पत्नी की मेहर न मिलने पर क्या अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। और हिंदू अवयश का मैंने संरक्षक की बात करी, संरक्षक के विषय में पढ़ करके आइएगा। उसके अलावा एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक करके, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक पहले बहुत पूछा गया था, ऑनर्स में 3 ईयर्स में खूब पूछा जा रहा था, उसको भी देख लीजिएगा अगर आपको कहीं पर मिले कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मतलब क्या है, भूत तिथि का सिद्धांत क्या है। और 13B पर मैंने कहा वो कई बार पूछा गया है, जुडिशियल सेपरेशन को लेकर के कभी कभार AB करके सवाल पूछा गया है कि जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या होता है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या होता है। तो इन सवालों के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा। लिव इन रिलेशनशिप पर 2018 में सवाल आपसे पूछा गया है। सवाल आया था कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत कौन भरण पोषण का दावा कर सकता है? क्या एक महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है उक्त धारा के अंतर्गत दावा कर सकती है? भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णयों का परीक्षण कीजिए। तो जिस समय आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत भरण पोषण के अधिकार की विवेचना कर रहे हो, उसके विषय में पढ़ रहे हो, तो प्रयास करिए कि जो अभी हाल के माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्णय आए हैं विवाह को लेकर के या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, तो उस पर थोड़ा तैयार रहेगा, प्रयास करेगा उनको पढ़ करके आप आइए। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जब आप विवाह विच्छेद के आधारों को पढ़िए तो प्रयास कीजिएगा कि वहाँ पे जो शुरुआती हैं एडल्ट्री, क्रूएल्टी, उनके विषय में थोड़ा सा उसके इलस्ट्रेशंस पे जाइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारता में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्रूरता में आती हैं, और क्या क्रूरता में मानसिक क्रूरता शामिल है या केवल शारीरिक क्रूरता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फैमिली लॉ का पेपर दे रहे लोगों के लिए। अगला पेपर आपका 5वां पेपर है लॉ ऑफ क्राइम्स का, उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।